डेट लिखी है, आप जब से स्टार्ट कर रहे हैं आज से स्टार्ट कीजिएगा, तो डेट वहाँ पे ऊपर आज की लिख दीजिएगा। फिर दूसरी पॉइंट है पहली आत्मस्वरूप स्थिति, सोने से पहले चार्ट फिल करके पूरा ये किया या नहीं किया। फिर नेक्स्ट इज बाबा का आह्वान किया या नहीं किया, भोग लगा के खाया या नहीं, तीसरी पॉइंट। चौथा है पानी चार्ज किया या नहीं। भोग लगाना मीन्स भोजन और पानी दोनों को चार्ज करना आता है ना, इसकी भी एक वीडियो है सकाश की भेजी गई थी, उसमें आपको भोजन और पानी कैसे चार्ज किया जाता है वो ऑलरेडी बताया जा चुका है। जिनको नहीं आता है एक बार हैंड रेज कीजिए, कैसे भोजन पानी चार्ज किया जाता है, हाथ उठा लीजिए एक बार, हमें जनरली एक आइडिया लग जाएगा कि कई हैं जिनको नहीं आता है या नहीं कर पाते हैं अभी, या जो नए हैं। अनीता भागवत बहन, ओके ठीक है, अभी भी है ना कहीं, तो वहाँ से आप ग्रुप नंबर 8 में तो शेयर किया ही जाएगा, डीएमए में भी शेयर किया जाएगा। सुप्रिया बहन अगर है तो सकाश वाली वीडियो से कर दीजिए ना, शेयर कर दीजिए, बाद में शायद वो भूल जाए तो रह जाएगा। प्लेलिस्ट में से कर दीजिएगा, किया हुआ है ऑलरेडी, सेपरेटली उसको कर दीजिए फिर से। तो कैसे भोजन चार्ज करना है और पानी चार्ज करना है वो पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, 1 घंटे पूरा हुआ था वो क्लास। अगला है परम धाम की यात्रा, सारे दिन में परम धाम की यात्रा कितनी बार वो डिसाइड कर लेना है कि कम से कम 5 बार 6 बार मुझे परम धाम जाना है, वापस आना है। तो 5-6 बार का टारगेट कंप्लीट किया या नहीं सारे दिन, उसको टिक करना है और अपने मार्क्स, अपने आप को मार्क्स भी देते चलना है, एक एक नंबर। फिर है मुरली पढ़ी या नहीं पढ़ी। अब इसमें इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कई बार कईयों को होता है कि पढ़ना नहीं आता है हिंदी या फिर इंग्लिश, या फिर वो पूरी की पूरी दिखाई नहीं देता, स्क्रीन पर बड़ी मुरली होती है तो फिर देखने में दिक्कत होती है। प्रिंट आउट डेली करवा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो फिर आप सुन भी रहे हैं, दैट इज ओके। नेक्स्ट इज जो बोला वो किया या नहीं किया, सूक्ष्म है ना, कई बार हम सब सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। तो ये चेकिंग का पॉइंट है चार्ट में फिल करने के लिए कि सारे दिन हम वही बोले जो हमें करना है, वो ना बोले अननेसेसरी जो नहीं कर पा रहे हैं। तो जो बोला वो किया या नहीं किया, अच्छी बात बोला माना पुरुषार्थ के लिए जो हमने कहा वो किया या नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं पर कितना ध्यान दिया। अपने आप पर ध्यान देना है, दूसरों की इवैल्यूएशन हमें नहीं करनी है, दूसरों को जज नहीं करना है, अपने आप पर पूरा हमारा फोकस रहा कि नहीं, अवेयरनेस रही कि नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, मन कहाँ भाग रहा है, ये सारी चेकिंग। नेक्स्ट आत्माओं को शकास दिया या नहीं, इवनिंग नुमा शाम में होती है शकास की सेवा, देनी भी है अपने खुद से भी 5 मिनट 10 मिनट निकाल करके, सर्व के कल्याण के लिए एक बार सोच भी लेंगे तो भी सफिशियंट है। शुरुआत तो ऐसे ही करनी है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी शांत रहें, जब भी ये तो कभी भी कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इतना सुंदर सुंदर ऑलरेडी ही ऋषि मुनियों ने मंत्र बना के दिए हुए हैं, सभी का सभी सुखी हो, कोई दुख का भागी न बने, सबका कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सर्व मंगल मांगल्य, सबका मंगल ही मंगल हो, हर जगह कल्याण ही कल्याण हो, इतनी इतनी अच्छी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए हमेशा सबके लिए। तो सटास दिया या नहीं, सबके शुभ के लिए सोचा, जैसे भोजन करने भी बैठते हैं तो नियम क्या है, पहले तो भोग लगा के भोजन चार्ज करके प्रभु जी को याद करके बाबा को, हे भगवान सबका सभी पूरी दुनिया में कोई भूखा ना रहे, सभी के सभी मेरे मुख में एक निवाला जाए, सबका पेट भर जाए। जैसे श्री कृष्णा का और द्रौपदी वाला वो दृष्टांत देखा होगा सभी ने, एक चावल का दाना सिर्फ बचा था, जिन्होंने ये सुनी है स्टोरी वो चैट बॉक्स में लिखिएगा। कृष्णा ने खाई, एक चावल का दाना सिर्फ बचा था और सारे
जो आए थे ऋषि मुनिगण खाने द्रौपदी के यहाँ वनवास में। तो द्रौपदी के पास कुछ भी नहीं था खिलाने के लिए। कृष्णा ने एक निवाला खाया, एक दाना सिर्फ खाया चावल का, और सबका पेट भर गया। तो वैसे होनी चाहिए भावना कि ये निवाला हमारे पेट में तो जाए ही, लेकिन पेट सबका भरे, ऐसी शुभ भावना हो। तो आत्माओं को सकाश देनी है, तो सब कुछ करते हुए ये कर सकते हैं, सबके कल्याण के लिए सोचना है। फिर बाबा को लेटर लिखा या नहीं लिखा, नेक्स्ट इज बोल मधुर रहा या नहीं रहा, क्योंकि कईयों की आदत होती है चिल्लाने की, चिल्लाने की, चिड़चिड़ा हो जाने की। तो शांतिपूर्वक विनम्रता के भाव के साथ हमारे बोल रहा है कि नहीं, घमंड और अहंकार वाले नहीं, ईगो नहीं। ज्ञानी तो हम सभी हैं, लेकिन ज्ञान का अहंकार नहीं। जितना जो भरपूर हो जाता है ना, वो उतना विनम्र और शांत हो जाता है, मधुर हो जाता है। मधुरता अपने आप में आ जाती है। जैसे भगवान मधुरता का सागर, स्नेह का सागर, क्षमा का सागर। वो सागर हर चीज का क्यों आ गया, क्यों बन गया? क्योंकि वो संपन्न है ना, सबसे श्रेष्ठ है, हाईएस्ट से हाईएस्ट, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। इसी रीति से हम भी उसके बच्चे, हमेशा ध्यान रहे मधुर बोल निकले मुख से। नेक्स्ट इज दुआएं दी या नहीं दी, तो उस पर भी टिक करना है, एक एक नंबर सब में देते चलना है अपने आप को। और ये 1 सेकंड वाले अभ्यास जरूरी नहीं है, और शरीरीपन का उस टाइम अभ्यास हो रहा था तो दिया गया चार्ट फिल करने के लिए। अभी 1 सेकंड का आपका जो अभ्यास चल रहा है, सबको अलग अलग दिए गए ना 1-1 सेकंड के अभ्यास सारे ग्रुप्स को, तो आप उसका फिल कीजिएगा कि हमारा जो 1 सेकंड का अभ्यास था वो हमने फिल किया या कंप्लीट किया या नहीं किया। तो इसके अकॉर्डिंग ये फिल कीजिएगा। आगे समझ में सारे बिंदु सभी को, और डेट ऐसे ऊपर लिख लीजिएगा। 1 हफ्ते का बनाइएगा, एक एक हफ्ते अपना वो आराम से चलता रहेगा। ओके, अगले वाले चार्ट पे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया सभी को? चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा, फिर अगला चार्ट देखते हैं। यहाँ पे पूरा 1 महीने का ये चार्ट, बड़ा चार्ट दिया गया है। इसमें ABC 3 पॉइंट्स दिए होंगे ऑप्शन करके। अच्छा, सभी को क्लियर हो गया? लिख रहे हैं, किसी को कुछ भी दिक्कत हो ना तो जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए, वैसे तो कोशिश की जाती है सिंप्लीफाई करके बताया जाए, ताकि किसी को पूछना ही ना पड़े दोबारा। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ढेर सारे पॉइंट्स वाले एक साथ हैं, चार्ट थोड़ा गहरा है। अगला नेक्स्ट तीसरा थर्ड चार्ट है ये। तो पहला, जैसे कि 31 दिन के लिए कॉलम बना हुआ है इसमें, पूरे 1 मंथ के लिए। आप 1 हफ्ते के लिए भी लिख सकते हैं। अब इसमें चेकिंग पॉइंट्स क्या क्या है और ऑप्शंस क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग भरना है। अमृत वेले की स्थिति कैसी रही, अभी वहां पर तो सिर्फ टिक लगाने थे, पिछले दो जो चार्ट थे उन दोनों में सिर्फ टिक मार्क करनी थी। अब जो चार्ट दिया जा रहा है इसमें ABC भरना है, ऑप्शन भरना है कि अमृत वेले अगर हम बैठे थे योग करने जब। अच्छा, तीनों चार्ट एक साथ मत कीजिएगा ना आप सभी, जो न्यू है अभी एकदम, तो पहला जो कल बताया गया था चार्ट उसको फिल कीजिएगा, एकदम बेसिक लेवल का। शुरुआत क्लास 1 से की जाती है ना, नर्सरी से, फिर UKG, LKG, KG में जाएंगे, फिर 1 2 3 ऐसे। तो डायरेक्ट इस चार्ट पे मत आइएगा, जो ऑलरेडी वो वाले लेवल के भर चुके हैं चार्ट, आप इसको कीजिएगा, या फिर बेसिक अभी कीजिएगा। जिनको अभी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है तो वो करते करते हफ्ते 10 दिन 1 मंथ फिर ये वाला आप कीजिएगा। तो पहला है अमृत वेले की स्थिति कैसी रही, 1 2 3 पॉइंट इसमें है ऑप्शन। शक्तिशाली रही, या मध्यम रही, या साधारण रही। इस वाले चार्ट को फिल करने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा चाहिए। अवेयर होकर के, जितना अटेंटिव होकर के, पूरे ध्यान से अटेंशन के साथ हम करेंगे अमृत वेला, तभी मालूम पड़ेगा कि मेरी स्थिति शक्तिशाली थी, या मीडियम थी, एवरेज थी,
या बिल्कुल साधारण थी। तो ये तीनों में से फिर लिखेंगे कि ए या बी या सी, और उसके अकॉर्डिंग अपना मार्क्स डिसाइड करना है। अगर शक्तिशाली स्थिति थी तो 5 नंबर, अगर मीडियम ऐसे ही मध्यम थी स्थिति, एवरेज थी, न ज़्यादा बहुत अच्छी न ज़्यादा बहुत खराब भी, तो अपने आप को 3 नंबर, और साधारण थी बिल्कुल कि बैठे थे करने, सिर्फ बैठ गए थे उठ के, कम से कम उतना ही किया तो 1 नंबर। तो ये उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मार्क्स देंगे और टिक करेंगे अमृतवेले की स्थिति के लिए। दूसरा है मुरली सुनते वक्त कैसी स्थिति थी। नशा चढ़ रहा था, नशा युक्त थी, एकाग्र अटेंशन था, या बिल्कुल साधारण था। तो इसमें भी ए बी सी तीनों, बिल्कुल नशा चढ़ गया, मुरली सुनते सुनते स्थिति हो ही गए मुरली में, तो फिर ए 5 नंबर अपने आप को देना है। अटेंशन था, बैठे थे, एकाग्र होकर बैठे थे, नशा नहीं था परंतु सुन रहे थे एकाग्र होकर के, तो फिर बी मिल गए, 3 नंबर अपने आप को दे देना है। और साधारण थी बिल्कुल कि जैसे आ गए थे, बस सुन रहे थे, मन में कुछ और भी चल रही थी बातें, यार अभी तो ब्रेकफास्ट बनाना है और जाना भी है, ये ढेर सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन सुन भी लेते हैं मुरली, क्योंकि बाबा ने तो कहा है ना मुरली सुनने के लिए। तो इस भाव से अगर बैठे हैं तो 1 नंबर देना है, कम से कम बैठ तो गए ना, कुछ तो कान में जा रहा है, अच्छी बात है। तो इसके लिए वहाँ पर सी लिख के 1 नंबर दे देंगे। तीसरा है भोजन करते समय कैसी स्थिति थी। योगयुक्त, अटेंशन और साधारण। इसमें भी ए बी सी करके जो भी अपनी स्थिति थी उसमें मार्क्स दे देना है। चौथा पॉइंट है सारे दिन में कुल योग कितने घंटे रहा। सिटिंग योग की बात हो रही है, बैठ करके कितने। कर्म योगी तो 24 घंटे रहना है, बिना कर्म के रह नहीं सकते हम सभी, लेकिन बैठ करके कितना दिया। 4 घंटे, 8 घंटे से ज़्यादा, या 8 घंटे तक, या 4 घंटे से कम कर लेंगे। आप इसको चेंज कर लीजिएगा। 8 घंटे तो स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा, किसी का डेली पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो 5 लिख लीजिएगा मैक्सिमम। फिर 3 और 2 घंटे, 2 घंटे तो कर सकते हैं ना आराम से। पांचवा है दृष्टि और वृत्ति कैसी थी। भाई भाई की, आत्मा आत्मा भाई भाई, या फिर साधारण थी, या देह भान या अवगुण वाली दृष्टि थी। कैसी दृष्टि से हम आज पूरे दिन दृष्टि वृत्ति रख रहे थे। ए बी सी इसमें भी करके अपने आप को नंबर देना है। छठवां, कैसी स्थिति थी, ओवरऑल कैसी स्थिति थी अपनी। उमंग उत्साह वाली थी, या अप डाउन उतार चढ़ाव वाली थी, या मूड ऑफ हो गया था। कई बार होता है ना ऐसा, कोई कोई कहते हैं आज तो कुछ ऐसा हुआ कि सारा मूड ही ऑफ हो गया, तो इसमें 1 नंबर देना है। इसमें तो 0 नंबर देंगे, मूड ऑफ तो होना ही नहीं चाहिए कभी भी। उतार चढ़ाव, माना कि कुछ बातें आई लेकिन फिर हमने जंप दे दिया, चढ़ गए ऊपर, माँ वाक्य को, बाबा के माँ वाक्य को याद करके तुरंत हाई जंप दे दिया, क्रॉस कर गए उस बात को। और सदा उमंग उत्साह में रहे पूरे दिन भर, तो अपने आप को 5 नंबर देना है, टिक करके ए लिख देना है वहाँ पे। सातवीं पॉइंट है कि संकल्प कैसा था मेरा सारा दिन। समझ में आ रहा है ना, एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को, जो भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं चैट बॉक्स में लिखते चलिएगा, ओके, ताकि हमें आइडिया मिलते। जहाँ भी कंफ्यूजन हो तो भी लिख दीजिएगा। सातवीं पॉइंट पर पहुंच गए ना हम सभी। संकल्प कैसा था सारे दिन का, सदा श्रेष्ठ शक्तिशाली था, या साधारण था, या फिर व्यर्थ था। व्यर्थ या नेगेटिव में जो जाएगा उसको 0 मार्किंग करनी है। जैसे कि व्यर्थ रहा अगर तो 0 मार्क्स चले गए, साधारण रहा तो 1 नंबर, अगर सदा श्रेष्ठ शक्तिशाली रहा, पावरफुल था। सुनंदा माता जी कुछ स्क्रीन पर चलाइए मत ना, जो चला रहे हैं तो आपका नेम शो हो रहा है वहाँ पे। स्क्रीन पर चलाने के लिए दे दिया जाएगा कभी, बट अभी ट्राई मत कीजिए ना, सुनिए सिर्फ चुपचाप सभी। तो संकल्प सातवां ये समझ में आ गया। आठवां है वाणी। वाणी हमारी कैसी थी, वरदान युक्त थी, या फिर साधारण थी, या फिर आवेश युक्त, एकदम
आवेश में आ गए, किसी ने कुछ कह दिया, पसंद नहीं आया, बस शुरू हो गए। तो इन तीनों में से क्या था? या फिर सारा दिन जिनसे भी बातचीत हुई तो वाणी वरदानों वाली निकली, उनके लिए शुभ निकली, अच्छी निकली। तो 5 नंबर देना है अपने आप को टिक करके, ए लिख करके। ओके। 9वां पॉइंट है कर्म कैसा रहा। सारे दिन में हम कर्मयोगी थे या फिर योग वियोग में थे या फिर अलबेलेपन में थे। तीनों में से कैसा था? कुछ हमने ध्यान ही नहीं दिया, कर्म कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, डोंट नो मैटर। कईयों का ऐसा होता है कि ध्यान ही नहीं रहता सारे दिन क्या कर रहे हैं, अलबेलेपन में रहते हैं, तो उसमें 0 नंबर देना है। योग भी योग माना कि आधा दिन तो बड़ा अच्छा रहा, सुबह सुबह एकदम योग किया, पावरफुल मुरली पढ़ ली, आफ्टरनून तक स्थिति अच्छी थी, शाम तक जाते जाते वियोग कुछ ऐसा हुआ कि वियोग में आ गए, बिल्कुल नाराज हो गए या दुखी हो गए या फिर सैड वाली स्थिति आ गई कि योग ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे अपने आप को 2 नंबर देना है, आधा दिन के लिए आधा नंबर। कर्मयोगी थे सारा दिन तो फिर पूरे फुल मार्क्स 5 नंबर। 10वीं पॉइंट है संबंध संपर्क में हम आए जब सारा दिन तो कैसा हमारा अवस्था था, स्थिति कैसी थी? सेवा का संबंध रहा या फिर प्रभाव लगाव का संबंध रहा या टकराव का संबंध रहा? चाहे किसी के भी कनेक्शंस में आ रहे हैं, संबंध संपर्क में आ रहे हैं, तो उनकी मनसा या फिर वाचा से या फिर कर्मणा, तीनों रीति से हमने सेवा की, सेवा का भाव था, या फिर प्रभाव लगाव के कारण बातचीत तो हुई लेकिन थोड़ी सी प्यारी प्यारी लगाव वाली मोह वाली बातें होती है ना, मोह खींच रहा है एक दूसरे का, जैसे माँ बच्चे बैठेंगे, बैठ के मोह खींच रहा है, वहां पे सेवा का संबंध खत्म हो गया परंतु मोह आ गया है, तो बैठ के बातें कर रहे हैं कुछ कि अरे तुम नहीं होगे तो क्या होगा मेरा, मैं तो, ये सारी चीजें होती है ना, तो ऐसे नहीं, प्रभाव लगाव वाला नहीं, और टकराव तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं संबंध संपर्क में। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे ABC करके चेक करके फिल करना है ना। यहाँ पे सारे जो बॉक्स बनाए गए हैं कॉलम उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर 31 दिन के लिए 31 स्वमान दिए गए हैं और हर दिन का स्वमान के दिन के आदि और अंत समय कैसा रहा हमारा, वो ओवरऑल ये स्वमान लिखते हुए, जैसे पहला है फर्स्ट डे से जो भी जब भी स्टार्ट करेंगे, मैं कमल पुष्प समान न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। तो पहले फर्स्ट डे का ये स्वमान, जैसे स्वमान तो दे दिया जाता है ग्रुप में ऑलरेडी ही, उसी स्वमान का अभ्यास करते रहिएगा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी फिर। यहाँ से भी पिक करके दे देंगे तनु बहन, अल्पना बहन। तो एक एक दिन का पूरे स्वमान में स्थिति हमारी कैसी रही, इसको भी 31 स्वमान यहाँ पर नीचे मेंशन किए गए हैं, यहाँ से लेकर के आप एवरीडे कर सकते हैं। तो ये थे तीसरे प्रकार का जो चार्ट है, फिल किया जाता है। 10 पॉइंट इसमें है, स्कोर पॉइंट्स को इंक्रीज किया जा सकता है बट 10 ही है तो बेटर है, इतना भी चेकिंग हो जाए जिनकी गहराई से, स्थिति बड़ी अच्छी हो जाएगी। क्लियर हो गया सभी को ये दोनों के दोनों चार्ट कैसे फिल करने हैं और फिल करते हुए कितनी हमारी अवेयरनेस, अटेंटिव स्टेट चाहिए, ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके, वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए सभी को अगर क्लियर हो गया तो।